श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मन्विता। 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विताः। अहम मैं, सर्वस्य समस्त सृष्टि का, प्रभव उत्पत्ति, मत्तः मुझसे, सर्वम सब कुछ, प्रवर्ते उत्पन्न होता है, इति इस प्रकार, मत्वा जानकर, भजन्ते भजता है, मां मुझे, बुधा बुद्धिमान, भाव समन्विता महान श्रद्धा और भक्ति से युक्त। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्ध भाव समन्वितः। अनुवाद: मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने इस श्लोक की शुरुआत अहम सर्वस्य प्रभावो कहकर की है, जिसका अर्थ है मैं सर्वोच्च परम सत्य हूँ और सभी कारणों का कारण हूँ। उन्होंने भगवद गीता में श्लोक 7.7, 7.12, 10.2-3 और 15.15 में इसे कई बार दोहराया है। अन्य सभी शास्त्रों में भी इसे दृढ़ता से घोषित किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, यम काम्य तम उग्रम कृष्णोमि तम ब्राह्मण तम ऋषि तम सुमेत्सम 10.125 V4। मैं जिन व्यक्तियों से प्रेम करता हूँ, उन्हें मैं अत्यंत शक्तिशाली बनाता हूँ, मैं उन्हें पुरुष या स्त्री बनाता हूँ, मैं उन्हें बुद्धिमान ऋषि बनाता हूँ, मैं एक आत्मा को ब्रह्मा के पद के लिए सशक्त बनाता हूँ। जो बुद्धिमान इस सत्य को समझ लेते हैं, वे दृढ़ विश्वास विकसित करते हैं और प्रेमपूर्वक भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियों के सर्वोच्च भगवान हैं। हालांकि सृष्टि का प्रबंधन करना भगवान का प्राथमिक कार्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्वयं भगवान कर्म नहीं भर हरन चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.8 V5। श्री कृष्ण स्वयं को भौतिक ब्रह्मांडों के निर्माण, पालन और संहार के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं करते। श्री कृष्ण का प्राथमिक कार्य अपने दिव्य निवास गोलोक में मुक्त आत्माओं के साथ शाश्वत प्रेम में लीलाओं में संलग्न होना है। भौतिक सृजन के उद्देश्य से वे स्वयं को करणोदक्षयी विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। इस प्रकार महाविष्णु भगवान का वह रूप है जो अनंत भौतिक ब्रह्मांडों से युक्त भौतिक क्षेत्र पर शासन करता है। महाविष्णु को प्रथम पुरुष भौतिक क्षेत्र में भगवान का पहला विस्तार के रूप में भी जाना जाता है। वे कारण महासागर के दिव्य जल में निवास करते हैं और अपने शरीर के छिद्रों से असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। फिर वे गर्भाध्यक्षयी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड के तल पर निवास करने के लिए खुद को विस्तारित करते हैं, जिन्हें द्वितीय पुरुष भौतिक क्षेत्र में भगवान का दूसरा विस्तार कहा जाता है। गर्भाध्यक्षयी विष्णु से ब्रह्मा का जन्म हुआ। वे सृष्टि की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं, ब्रह्मांड के विभिन्न स्थूल और सूक्ष्म तत्वों, प्रकृति के नियमों, आकाशगंगाओं और ग्रह प्रणालियों, उनमें रहने वाले जीवन के रूपों आदि का निर्माण करते हैं। इसलिए ब्रह्मा को अक्सर ब्रह्मांड का निर्माता कहा जाता है। हालांकि वे वास्तव में द्वितीयक निर्माता हैं। गर्भोत्कर्षाय विष्णु स्वयं को क्षीरोत्कर्षाय विष्णु के रूप में आगे बढ़ाते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के शीर्ष पर क्षीरसागर नामक स्थान पर निवास करते हैं। क्षीरोत्कर्षाय विष्णु को तृतीय पुरुष भौतिक क्षेत्र में भगवान का तीसरा विस्तार के रूप में भी जाना जाता है। वे ब्रह्मांड के शीर्ष पर निवास करते हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में सर्वोच्च आत्मा के रूप में भी निवास करते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं और उचित समय पर परिणाम देते हैं। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मांड का पालनहार कहा जाता है। यहाँ वर्णित भगवान विष्णु के तीनों रूप श्री कृष्ण से भिन्न नहीं हैं। इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण को अवतारित सभी अवतारों का स्रोत भी कहा जाता है।
श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, अतिचांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1.3.28 श्लोक 6। भगवान के सभी रूप श्री कृष्ण के विस्तार या उनके विस्तार के विस्तार हैं, जो भगवान के आदि रूप हैं, और इसलिए द्वितीय रचयिता ब्रह्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। यस्याकनिश्वसिता कालमथुलम जीवंतलुम विलाजा जगन्नाथः विष्णुमः सहायस्य कलाविशेषो गोविंदमादि पुरुषोत्तमः भजामि ब्रह्म संहिता 5.48 V7। अनंत ब्रह्मांड जिनमें शंकर ब्रह्मा और विष्णु हैं, महाविष्णु के शरीर के रोमछिद्रों से प्रकट होते हैं जब वे सांस लेते हैं, और जब वे सांस छोड़ते हैं तो पुनः उनमें विलीन हो जाते हैं। मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, जिनका विस्तार महाविष्णु है। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि भक्त उनकी पूजा कैसे करते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 9। मच्चित्त मद्गत प्राण बोध्यंत परस्परम कथायन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त मद्गत प्राण बोध्यन्तः परस्परं कथयन्तश्च च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मुझमें मन लगाने वाले, मद्गत प्राणाः जिन्होंने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है, बोध्यन्तः ईश्वर के दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हुए, परस्परम एक दूसरे को कथयन्ता बोलते हुए, च तथा माम मेरे विषय में नित्यम निरंतर तुष्यन्ति संतुष्ट करते हुए, च तथा रमन्ति वे प्रसन्न होते हैं, च भी। मच्चित्त मद्गता प्राण बोध्यन्तः परस्परं कथयन्तश्च च मम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद। मेरे भक्तजन अपने मन को मुझमें स्थिर करके तथा अपने जीवन को मुझमें समर्पित करके सदैव मुझमें संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान देने तथा मेरी महिमा के विषय में वार्तालाप करने में महान संतुष्टि तथा आनंद प्राप्त करते हैं। मन की प्रकृति है कि वह जो सबसे ज्यादा पसंद करता है, उसी में लीन हो जाता है। भगवान के भक्त उन्हें याद करने में लीन हो जाते हैं क्योंकि उनमें उनके लिए गहरी श्रद्धा विकसित हो जाती है। उनकी भक्ति उनके जीवन का आधार बन जाती है, जिससे उन्हें अर्थ, उद्देश्य और जीने की शक्ति मिलती है। उन्हें भगवान को याद करना उतना ही जरूरी लगता है जितना कि मछली को पानी की जरूरत होती है। लोगों के दिलों में सबसे प्रिय क्या है, यह इस बात से निर्धारित किया जा सकता है कि वे अपना मन, शरीर और धन कहाँ समर्पित करते हैं। बाइबल में कहा गया है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है, वहाँ तुम्हारा हृदय भी होगा। मत्ती 6:21 V8। आप लोगों के चेकबुक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का अध्ययन करके जान सकते हैं कि उनका दिल कहाँ है। यदि वे फैंसी कारों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उनका दिल वहीं है। यदि वे शानदार छुट्टियों पर खर्च कर रहे हैं, तो यही उनके लिए सबसे प्रिय है। यदि वे एड्स से पीड़ित अफ्रीकी बच्चों को दान दे रहे हैं, तो यही बात उनका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम इस तथ्य में दिखाई देता है कि वे उनके कल्याण के लिए अपना समय और धन बलिदान करने को तैयार हैं। इसी तरह भक्तों का प्रेम उनके द्वारा स्वयं को भगवान को समर्पित करने में प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मद्गता प्राणा, जिसका अर्थ है मेरे भक्त अपना जीवन मुझे समर्पित करते हैं। ऐसे समर्पण से संतोष मिलता है। चूंकि भक्त अपने कर्मों के फल अपने प्रिय भगवान को अर्पित करते हैं, इसलिए वे हर परिस्थिति को भगवान की ओर से ही आते हुए देखते हैं। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिस्थितियों को भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करते हैं और दोनों ही परिस्थितियों में संभाव रखते हैं। भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम उपर्युक्त विशेषताओं के रूप में प्रदर्शित होता है, लेकिन यह उनके होठों पर भी प्रकट होता है। भगवान की महिमा, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भक्तों के बारे में बातचीत करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। इस तरह भगवान की महिमा के बारे में कीर्तन, जप और श्रवण करने से वे स्वयं भी उनकी मधुरता का आनंद लेते हैं और इसे दूसरों के साथ भी साझा करते हैं। वे दूसरों को भगवान के दिव्य ज्ञान, बोध्यंती के बारे में बताकर एक दूसरे की प्रगति में योगदान देते हैं। भगवान की महिमा के बारे में बोलना और गाना भक्तों को बहुत संतुष्टि, तुष्यंती और आनंद प्रमंती देता है। इस तरह वे स्मरण, श्रवण और कीर्तन की प्रक्रियाओं के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं। ये श्रवण, कीर्तन और स्मरण से युक्त त्रिविध भक्ति है। इसका वर्णन पहले श्लोक 9.14 की टिप्पणी में किया जा चुका है। अपने भक्तों द्वारा उनकी पूजा करने का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब बताते हैं कि वे उनकी भक्ति गतिविधियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 10। तेषा सततं युक्ताना भजता प्रीति निर्भयं ददामि बुद्धियोगतं येन मामुपयन्ति ते। तेषा सतत युक्ताना भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगतं येन मामुपयन्ति ते। तेषाम उनको, सतत युक्तानाम सदैव दृढ़ रहने वाले, भजताम भक्ति में लगे रहने वाले, प्रीतिपूर्वकम प्रेमपूर्वक, ददामि देता हूँ, बुद्धि योगम दिव्य ज्ञान, तम वह ज्ञान जिससे
माम मेरे पास उपयंती आते हैं, ते वे तेषाम सतत युक्ताना भजताम प्रीतिपूर्वकंदामी बुद्धि योगतम येन मम उपयंती ते। अनुवाद, जिनका मन सदैव प्रेम पूर्वक मुझ में एकाकार रहता है, उन्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का दिव्य ज्ञान हमारी बुद्धि की उड़ान से प्राप्त नहीं होता। चाहे हमारे पास कितनी भी शक्तिशाली मानसिक मशीन क्यों न हो, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि हमारी बुद्धि भौतिक ऊर्जा से बनी है। इसलिए हमारे विचार, समझ और ज्ञान भौतिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं। ईश्वर और उनका दिव्य क्षेत्र हमारी भौतिक बुद्धि के दायरे से पूरी तरह परे है। वेद जोरदार ढंग से घोषणा करते हैं, यस्य मतम तस्य मतम मातम यस्य न वेद सह विज्ञातम विज्ञातम विजानतम कैनोपनिषद 2.3 v9। जो लोग सोचते हैं कि वे अपनी बुद्धि से ईश्वर को समझ सकते हैं, उन्हें ईश्वर की कोई समझ नहीं है। केवल वे ही ईश्वर को सही मायने में समझ सकते हैं जो सोचते हैं कि वह उनकी समझ के दायरे से परे है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, स अशनेति नेत्यात्मा गृह्यो 3.9.26 v10। कोई भी व्यक्ति बुद्धि पर आधारित स्वप्रयास से ईश्वर को कभी नहीं समझ सकता। रामायण में कहा गया है, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी माता हमारा असुनाही सयानी v11। भगवान राम हमारी बुद्धि, मन और वाणी की सीमा से परे हैं। अब यदि भगवान को जानने के विषय पर ये कथन स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उन्हें जानना संभव नहीं है, तो फिर किसी के लिए भी ईश्वर साक्षात्कार कैसे संभव हो सकता है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि यह भगवान ही है जो आत्मा को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और जो भाग्यशाली आत्मा उनकी कृपा प्राप्त करती है, वह उन्हें जानने में सक्षम होती है। यजुर्वेद में कहा गया है, तस्य नो रस्व तस्य नो देहि v12। भगवान के चरण कमलों से निकले अमृत में स्नान किए बिना कोई भी उन्हें नहीं जान सकता। इस प्रकार भगवान का सच्चा ज्ञान बौद्धिक व्यायाम का परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। श्री कृष्ण इस श्लोक में ये भी उल्लेख करते हैं कि वे अपनी कृपा के प्राप्तकर्ता को मनमाने तरीके से नहीं चुनते हैं, बल्कि वे इसे उन लोगों को प्रदान करते हैं जो भक्ति में अपने मन को उनके साथ जोड़ते हैं। वे आगे बताते हैं कि जब हमें ईश्वरीय कृपा मिलती है तो क्या होता है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 11। तेषामेवानुकंपार्थमहम ज्ञानजं तम नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञानजं तम नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। तेषाम उनके लिए, एव केवल, अनुकंपा अर्थम दया करके, अहम मैं, अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न, तमः अंधकार, नाशयामी नष्ट करता हूँ, आत्मभाव उनके हृदयों में, स्थितः निवास करता हूँ, ज्ञान ज्ञान से, दीपेन दीपक से, भास्वता प्रकाशमान। तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञानजं तमनाशमात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वत। अनुवाद, उन पर दया करके मैं जो उनके हृदयों में निवास करता हूँ, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से अज्ञानजन्य अंधकार को नष्ट करता हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण कृपा की अवधारणा को और विस्तार से समझाते हैं। पहले उन्होंने बताया था कि वे इसे उन लोगों को प्रदान करते हैं जो प्रेमपूर्वक अपने मन को उनमें लीन कर लेते हैं और उन्हें अपनी योजनाओं, विचारों और गतिविधियों का सर्वोच्च लक्ष्य बना लेते हैं। अब वे बताते हैं कि जब कोई उनकी कृपा प्राप्त करता है तो क्या होता है। वे कहते हैं कि वे ज्ञान के दीपक से उनके हृदय के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। अज्ञान को अक्सर अंधकार के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन भगवान जिस ज्ञान के दीपक की बात करते हैं वह क्या है। वर्तमान में हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि सभी भौतिक हैं, जबकि भगवान दिव्य हैं। इसलिए हम उन्हें देखने, सुनने, जानने या उनके साथ एक होने में असमर्थ हैं। जब भगवान अपनी कृपा करते हैं तो वे आत्मा को अपनी दिव्य योगमाया ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसे शुद्ध सत्व भी कहा जाता है, जो माया के सत्व गुण से अलग है। जब हम उस शुद्ध सत्व ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तो हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि दिव्य हो जाती हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो भगवान अपनी कृपा से आत्मा को अपनी दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन और दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। इन दिव्य उपकरणों से सुसज्जित आत्मा भगवान को देखने, भगवान को सुनने, भगवान को जानने और भगवान के साथ एक होने में सक्षम है। इसलिए वेदांत दर्शन में कहा गया है, विशेषानुग्रह 3.4.38 v13 केवल भगवान की कृपा से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जिस मशाल के प्रकाश की बात करते हैं वह उनकी दिव्य शक्ति है। भगवान की दिव्य शक्ति के प्रकाश से भौतिक ऊर्जा का अंधकार दूर हो जाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।